राधे राधे आप सभी को। अनंत कालों से हमारा जन्म होते हुए आ रहा है, लेकिन आज तक हमने मुक्ति के लिए ट्राई नहीं किया कि मोक्ष क्या है, जो हर जन्म में हमें संत जन बताते हुए आ रहे हैं कि मुक्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का। तो हमने उसके लिए आज तक ट्राई नहीं किया, क्योंकि हम हर जन्म में प्रेजेंट के सुख के लिए लगे रहे कि मुझे अभी आनंद चाहिए, अभी सुख चाहिए, इसीलिए आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा घाटा होने को जा रहा है कि 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है, और हम फिर भी मोक्ष के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे। ये मनुष्य योनि ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गई। ये सब सुनते हैं कि संत जन कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य योनि प्राप्त होती है, पर इसको बस एक प्रवचन मात्र समझ के इस चीज में स्थिरता कोई नहीं पाता कि इसी को सच मान के सब चले। कोई नहीं मानता। मानते तब अगर 100 में से 50 चल रहे होते। अब सभी को क्या लगता है कि ये कौन सा चल रहा है जो मैं चलूं, जो मैं वो नरक में जाएगा तो मैं भी नरक भोग लूंगा। कहना बहुत आसान है कि मैं भी नरक भोग लूंगा, पर जिसको भोगना पड़ता है ना, वही जानता है। ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। गिड़गिड़ाए हैं हम उस परमात्मा के आगे जब 84 के चक्कर में थे। ये जो अपने आसपास आप ईश्वर, कुत्ता, बिल्ली देख रहे हो, ये क्या आपको क्या लगता है कि आप कहीं के सम्राट हो और ये प्रजा है जो दुख पा रही है और आप आनंदमय स्थिति में हो? उसके अंदर भी वही जीव है, वो भी एक समय मनुष्य था, पर अब उसको सुअर कुत्ता बनना पड़ा, क्योंकि उसके आचरण, जो मनुष्य जीवन के उसे आचरण थे, उसको सुअर कुत्ता बना लिया। ये मनुष्य जीवन का कष्ट कुछ भी नहीं है उन सभी योनियों के आगे, जो कष्ट उनको भोगना पड़ता है। कष्ट ही कष्ट, कहीं सुख की अनुभूति नहीं। तो खुद सोचिए कितना बड़ा घाटा होने को जा रहा है, जिसको हम एक खिलवाड़ समझ रहे हैं मनुष्य जीवन को। सांप, बिल्ली, कितना कुछ बन करके हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं, इस मनुष्य योनि तक पहुंचे हैं, और इसको ऐसे व्यर्थ में गवाते जा रहे हैं। तो किस प्रकार उस मुक्ति के रास्ते पे हम चल पाएंगे? एक बार तो चल के देखो, एक बार तो थोड़ा दुख सह के देखो मनुष्य योनि में, ताकि हमेशा के लिए उस आनंदमयी स्थिति को प्राप्त कर सकें, परमानंद को प्राप्त हो जाएं, जिसमें जब उस स्थिति में कभी आपको कष्ट आएगा ही नहीं। सारे क्वेश्चन मार्क ही खत्म हो जाएंगे, प्रश्न चिन्ह ही खत्म हो जाएंगे। जितने प्रश्न है ना अभी अध्यात्म को लेके, वो प्रश्न चिन्ह ही खत्म हो जाएंगे। हर बात के पीछे लॉजिक ढूंढते हो कि अगर मुझे नाम जप करना है तो मुझे पहले लॉजिक चाहिए इस बात का कि क्यों नाम जप करूं, कैसे प्राप्त होगा, आज तक किसको हुआ। उसके लिए भी प्रभु बोलते हैं कि उसके लिए भी नाम जप करना होगा। ये जो प्रश्न चिन्ह है ना इतने, वो आंतरिक उत्तर आएंगे फिर उस बात, हर एक बात का आंतरिक उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया था, मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। जब कोई एक्टर एक्टिंग करने के लिए जाता है ना सेट पर, तो वो एक्टिंग करते हुए भी जानता है कि मैं कौन सा हीरो हूँ, क्या मेरा नाम है, कौन सा मेरा घर है, कहाँ मुझे जाना है। पर हम नाटक मंच पे आ गए, जो किरदार दिया गया था उसमें इतना मगन हो गए कि खुद के अस्तित्व को ही भूल गए हैं कि मैं हूँ कौन। कभी पूछा है मन से, जो हमेशा प्रयास करता रहता है कि मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, क्यों चाहता है ये आनंद? क्योंकि ये परमानंद का रूप है। ये आनंदमय स्थिति में ही संतुष्ट रह सकता है, और हम ढूंढते हैं सांसारिक सुख, जो केवल नाम मात्र का सुख है। एक जीवन सुखी रह लोगे पाप कर्म करके, एक जीवन जो प्रेजेंट के सुख के लिए बहुत तड़प रहे हो, एक जीवन सुख रह लोगे, फिर पता नहीं 83,99,999 योनियों में फिर भटकना पड़ेगा अनंत कालों तक। अनंत कालों के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होगी, फिर पता नहीं भजन करोगे या नहीं करोगे। इस जीवन में आपको संतों की वाणी सुनने को मिल रही है, तो उस
उस बात को मान लो और उस बात पे चल पड़ो, उस बात को सत्य मान के चल पड़ो। जो क्वेश्चन मार्क है ना मन में, वो अपने आप हल होते जाएंगे। नाम जब शुरू करोगे तो आंतरिक उत्तर उसके आने शुरू हो जाएंगे। खुद फिर मन बोलेगा कि हे भगवान, इस स्थिति को मैं इस रास्ते में मैं पहले क्यों नहीं चल रहा था। आप खुद सोचिए कि आज तक आपकी जितनी भी एज हो गई है, पीछे जितनी भी उम्र आपकी बीत गई, वो कब बीत गई कुछ पता चला? वैसे ही आने वाला समय भी बीत जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अभी अगर जवानी है तो लगता है कि नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही चिल करूँगा। पर जब वृद्धावस्था आती है ना, फिर से हड्डियाँ कँपकँपाने लगती हैं। लगता है बहुत लंबी उम्र है, मेरे सामने मेरे माता पिता हैं, अभी मेरे दादा दादी हैं, उन्होंने इतना समय बिता लिया, तो मैं तो अभी छोटा हूँ। कुछ नहीं पता चलता इस उम्र का। बस आपके आसपास किसी ने अनुभव नहीं किया तो हमें लगता है कि हम भी ऐसे ही चलते जाएंगे, डेढ़ चाल। कुछ नहीं पता चलेगा कि कब ये सांसारिक उम्र बीत गई, कब मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर कोई नहीं सुनता। पाप कर्म करके धन कमा लिया तो कौन सुनेगा? कामनाएं तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी। जो बचपन में कामना थी वो पूरी होती ही आई है आज तक। क्या अभी कामनाएं खत्म हो गई, तृष्णा खत्म हो गई अंदर से? ये भोग लूं, वो भोग लूं, संतुष्टि मिल गई? ऐसे ही आगे भी नहीं मिलेगी, आगे भी कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली। वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और जो सत्य है जीवन का, तैयारी पूरी की जा रही है इस जन्म में आके कि घर बना लूं, गाड़ी बना लूं, बंगला बना लूं, कल पता नहीं जिंदा रहना या नहीं रहना है। केवल एक सत्य है कि एक दिन मरना है। तो उसका अगर कोई नाम भी दे देना तो कहते हैं कि चुप करो, चुप करो, ये बात मत करो। अरे वही एकमात्र सत्य है, उसकी तैयारी करो ताकि जिस दिन मृत्यु आए उस दिन खुश हो जाओ कि आज उस स्थिति को प्राप्त होऊंगा जिसके लिए पूरे जन्म भर मैंने तैयारी की है। जब कोई क्लास में पूरा साल अच्छे से मेहनत करता है, जब एग्जाम आते हैं ना तो वो खुश होता है, और जो नहीं पढ़ा होगा वो दुखी होगा। वैसे ही जब मृत्यु आएगी ना तो वो तड़पने लगेगा जीवन। जिस मन ने आपको प्रपंच में फंसाया ना, उस समय वो नाटक करने लगता है कि मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब मैं मर जाऊंगा। कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला, केवल नाम जप करके ही उस स्थिति को प्राप्त करके, आनंदमय स्थिति को प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त हो सकते हो। नहीं तो इस जीवन में कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। इस जीवन में चाहे आप मृत्यु लोक का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाओ, अगला जब मरोगे शून्य हो जाओगे उसी समय। इस आनंदमय स्थिति को प्राप्त करने के लिए कभी ना कभी कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। एकमात्र यही ऑप्शन है हमारे पास, और इस रास्ते पे हमें चलना ही चलना होगा, और कोई मुक्ति का स्रोत है ही नहीं। तो अभी ही क्यों नहीं, क्यों तृष्णा में, कामनाओं में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं? मुक्ति क्या है? मना आसक्त मन का आत्मा में स्थिरता पाना ही मुक्ति है। कि जो मन अभी देह को अपना मान रहा है, वो जब आत्मा को अपना मानने लगेगा, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। और ये कैसे होगा? नाम जप से। समस्त वैष्णव जनों की जय हो। राधे राधे।